दोस्तों हम कवर कर रहे हैं मई 2024 का डेली करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चुना ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए हैं रस्किन बॉन्ड। अब फेलोशिप का हो गया फ्रेंडशिप। फेलोशिप, फ्रेंडशिप, साहित्य अकादमी, जो साहित्य के अकादमी आदमी होता है ना भाई, उससे तो फेलोशिप फ्रेंडशिप सोच समझकर करनी चाहिए। उससे फ्रेंडशिप फेलोशिप करना रिस्की होता है, बहुत सी बाउंडेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो साहित्यिक आदमी है, वो भाई लेखन में ही लगा रहता है, 24 घंटे लेखन में, उठा तो लेखन में, सो रहा है तो भी लेखन में लग रहा है। तो उसके साथ फेलोशिप करना, फ्रेंडशिप करना रिस्की हो सकता है, बहुत सी बाउंडेशन आ सकती है। नेक्स्ट, सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ऑप्शन ए फ्रांस। देखिए, सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण मई 2024 में भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित हो रहा है। कहां पर? मेघालय के उमरोई में। याद करेंगे, ट्रिक से बात हो रही है शक्ति अभ्यास की, और यहां पर फ्रांस है। भाई जो शक्तिशाली बंदा होता है ना, वो तो हमेशा फ्रांस यानी कि फन करता रहता है। वो फन करते करते फ्रांस भी चला जाता है। क्यों भाई? शक्तिशाली बंदा है, उसका कोई तोड़ ही नहीं, इतनी शक्ति है। फन करने के लिए भी वो फ्रांस चला जाता है। वो हमेशा फन करता रहता है, फ्रांस चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है, वो शक्तिशाली है। और जिसके पास शक्ति नहीं, बेचारा गरीब है, डरपोक है, वो घर पे ही बैठा रहता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शक्तिशाली बंदा हमेशा फन करता रहता है, फन के मूड में रहता है, फ्रांस के मूड में रहता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन डी नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया। अब भाई एक तो है परमाणु बम, और उससे भी खतरनाक है हाइड्रोजन बम, और उससे तो सभी को डर लगता है। निडर को भी डर लगता है। किससे? परमाणु बम से, हाइड्रोजन बम से तो निडर को भी डर लगता है, नीदरलैंड को भी डर लगता है। किससे? हाइड्रोजन बम से। कोई ये बोले ना भाई मैं बहुत ही निडर हूं, कोई मेरा बाल भी नहीं बांका कर सकता, उसको भी भाई हाइड्रोजन बम से डर लगता है। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में आयोजित किया गया। निडर को भी डर लगता है हाइड्रोजन बम से। देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड के रॉटरडैम में 13 से 15 मई को आयोजित किया। उद्देश्य हाइड्रोजन को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में बढ़ावा देना, उसका उपयोग करना। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। चंद्रशेखर। अब आप चंद्रमा के शिखर पर एक बार पहुंच गए ना, फिर तो पूरी दुनिया आपको टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक माध्यम से करे, चाहे वैसे हाथ हिला के आपको टाटा बाय बाय करे। क्यों? क्योंकि भाई आप सारे पायदान क्रॉस करते हुए चंद्रमा के शिखर तक पहुंच गए। एन चंद्रशेखरन चंद्रमा के शिखर तक पहुंच गए, सब आपको टाटा बाय बाय कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। माउंट इबू, इब तो इंडोनेशिया, इंडिया में जय सिया, सियावर राम, जय सिया। इंडोनेशिया, इंडिया में सिया सिया हो रही है। माउंट इबू, इब तो माउंट इबू, इब तो अब की बार तो इंडिया में सिया ही सिया हो रही है। जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम। इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया में सिया ही सिया हो रही है। माउंट इबू, इब तो इब। देखिए, इंडोनेशिया के हलमारेहा द्वीप के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसके कारण ये चर्चा में है, परीक्षा में पूछ सकते। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं भाई परीक्षा में। अगर आपने चुना ऑप्शन डी 25 मई तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब मई को हम रिलेट कर रहे हैं माँ से। मई, माई, माँ, ए माँ मुझे 25 रुपया दे दे, मैंने फुटबॉल खरीदनी है।
मई, 25 मई है ना भाई। हम माई को क्या बोलते हैं कि माँ, माई मुझे 25 रुपए दे दे, 25 रुपए दे दे। क्या करेगा बेटा? फुटबॉल खरीदनी है। और माँ बोलती है ज्यादा 25, पचर पचर, 25 पचर पचर मत कर, फुटबॉल तेरे पास पहले पड़ी है, पिछले महीने तो 25 रुपए की ली थी, अब बार बार फुटबॉल कहाँ से लाऊं? तो 25 रुपए दे दे मई, 25 मई, 25 रुपए दे दे माई, 25 रुपए दे दे माँ। क्या करेगा? फुटबॉल खरीदनी है, फुटबॉल दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में ऑस्कर विजेता रोजर कॉर्मन का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी, ये फिल्म निर्माता थे, अमेरिका से आते हैं और इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया जा चुका है। अब रोजर का हो गया रोज रोज, और है क्या ये? फिल्म निर्माता, फिल्म का निर्माण करना, फिल्म देखना कॉमन, कॉमन हो गया है भाई, कॉमन हो गया। रोज रोज नई नई फिल्म रिलीज हो रही है, तो रोज रोज नई नई फिल्में देखना, नई नई फिल्मों का निर्माण होना आज की डेट में कॉमन हो गया। रोजर कॉर्मन फिल्म निर्माता है, भूल मत जियो भाई। नेक्स्ट, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। बात की जाए भारत की, तो भारत का शीर्ष शिक्षा संस्थान है IIM अहमदाबाद, और ये सब हमारे लिए बहुत ही अहम बात है। अहमदाबाद अहम बात है, गर्व की बात है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों में IIM अहमदाबाद पहले स्थान पर है। भारत के अंदर वैश्विक स्तर पर तो IIM अहमदाबाद को 410वां स्थान मिला है, और ये हम सबके लिए अहम बात है। अहमदाबाद अहम बात है, अहमदाबाद। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार IIM अहमदाबाद को भारत में पहला स्थान मिला और वैश्विक स्तर पर 410वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में विश्व भर के 20,966 से अधिक विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था। प्रथम स्थान पर अमेरिका का विदेश महाविद्यालय है।